है, क्योंकि कवि लिखते हैं बड़े सुंदर भाव में कि लगा सको तो भाग लगाओ पर आग लगाना ना सीखो। कवि कहते हैं लगा सको तो भाग लगाओ पर आग लगाना। लगा सको तो बाग लगाओ पर आग लगाना न सीखो। भागवत हमें सिखाती है। और मिटा सको तो अभिमान मिटा सम्मान मिटाना ना सीखो। बोलू मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, सम्मान मिटाना न सीखो। इंसान हो, भगवान ने तुम्हें ये सुंदर सा शरीर देकर के इस धरती पर भेजा है, तो इसका कहीं तो उपयोग करो सही जगह। इसे कहीं तो सही जगह लगाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, जाको बुरो बाको बुरो, दुश्मन तेरे सत्यानाश ही हो जाए तेरी औलाद मरे। आज आदमी सबसे पहले दूसरे को सत्य ही ना करते। वो तो भगवान ने तो नी को बनाए दो कि महाराज कहवे तो कुछ होत नहीं, अगर होन लगतो तो आदमी रोज सवेरे एक को सत्यानाश करतो। और लिखा चला सको तो दीप जलाओ तब दिल को जलाना ना सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, क्योंकि दिल को जलाना ना सीखो। और कमा सको तो पुण्य कमाओ पाप कमाना ना सीखो। और सुनाओ अच्छे कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और बुरे कामों के करने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छे कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और बुरे कामों के करने से घर का विनाश हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है, कल भी मैंने बताया था, भागवत सुनने वाले दो चार ही लोग आते हैं। अब आज के जमाने में कौन कथा सुनता है, कौन मानता है, बताओ परीक्षा जी महाराज। कोई मानता सुनता है? आज आदमी सुनते सबकी है मगर करते अपने मन की है। और अगर कथा भागवते तो महाराज हजारों होती हैं एक दिन में, और हर आदमी कथा भागवते सुन के और मानन लगे तो कलयुग ही ना सतयुग बन जाए। और आपको हम सत्य बताएं तो देखो व्यवस्था चली गई, वे जमाने चले गए जब लोग कथा सुनते भी थे और कथा मानते भी थे। ठीक है, और अब व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि महाराज ना कथा करैया रहे ना कथा सुनैया रहे, ना करैया रहे और ना सुनैया रहे। अब आज के जमाने में ना महाराज वो वक्ता है ना ही वो श्रोता है, ना ही कोई आज के जमाने में कथावाचक है, ना ही महाराज अच्छे श्रोता सुनने वाले हैं, है ना। तो ये व्यवस्थाएं बदल गई हैं, आज के जमाने में बहुत कुछ बदल गया है महाराज। तो कहने का भाव ये है कि भागवत हमें यही सिखाती है कि मनुष्य बनकर के इस धरती पर आए हो, भगवान ने सुंदर सा शरीर दिया है तो इससे कुछ कर लो, ऐसी कमाई कर लो जो साथ में ले जा सको। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। ऐसी कमाई का क्या फायदा जो यहीं पड़ी रह जाए है? इसका बुरा करो उसका बुरा करो। देखो आप जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करोगे, आप जिसको जो दोगे आपको वापसी में वही मिलेगा। टाइम बेशक लग सकता है लेकिन लौट करके कर्म आते जरूर हैं आपके पास। तो क्यों अपने कर्म को बिगाड़ना, क्यों अपने धर्म को बिगाड़ना। और वास्तव में इंसान तो वही है जो अपने दुश्मन का भी बुरा न चाहे। तो कहावत नहीं कहते हैं कि तुम लाठी मारोगे तो उसमें आवाज आएगी, लेकिन भगवान जब लाठी मारता तो उसमें आवाज नहीं होती। तो भगवान के इशारे छोड़ दिया करो, नाथ जहाँ से हम आए वहीं से तेरा मेरा दुश्मन भी आया है। तो प्रभु हम जिसके साथ जो करें वो फल मुझे देना, और दुश्मन हमारे साथ जैसा व्यवहार करे उसे उसका फल देना। कल मैंने बताया था दुख सुख इंसान अपने कर्मों के द्वारा बनाता है।
जो बोएगा वही पाएगा और तेरा किया आगे आएगा। और सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो महाराज भागवत, हम भागवत में होते हैं 4 अक्षर। परीक्षित जी महाराज, पहला अक्षर होता है भा। कहाँ से? अच्छा, तो महाराज पहला अक्षर होता है भा। भा माने होती है परीक्षित जी महाराज भक्ति। भागवत हमें ये सिखाती है कि मनुष्य के जीवन में जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक महाराज मनुष्य की मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति पाने के लिए भक्ति का होना अति आवश्यक है। और भक्ति भी कैसी, भक्ति दिखावे की नहीं होनी चाहिए। आज के जमाने में भक्ति कम है और दिखावा ज्यादा है। आजकल लोग महाराज हाथ में ले लेते हैं माला, लंबो लगाए ले, टीका, लाल पीरे कपड़ा रंग ले, बढ़िया बाबा जी दिखावटी भक्ति, और बढ़िया लाल पीरे कपड़ा रंग ले और हाथ में ले ली माला, मुख से है राम 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 राम, और मन में कहा है कि हमारी एक आंख फूटी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाए। तो ऐसी भक्ति महाराज का काम की नहीं होते। ऐसी भक्ति से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। असल में जो भक्त होगा वो कभी दिखावा करेगा ही नहीं। असली जो भक्त होगा वो महाराज कभी अपनी भक्ति का दिखावा नहीं करेगा कि हम कितनी देर भक्ति करते हैं, हम 4 घंटे भक्ति करते हैं, हम 10 घंटे भक्ति करते हैं। याद रखना, क्योंकि कभी कहते हैं 4 चीजें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए मनुष्य को अपने जीवन में। कितनी चीजें परीक्षित जी महाराज? परीक्षित कहाँ खोई है हो ना, इन पे हमें लगा ही हो सुनाई कौन दे, तो माइक ही नहीं, माइक की आवाज ही नहीं सुनाई दे। दिव्या पुत तक तो लोगों ने सुन ली हुई है। अपने जीवन में इंसान को 4 चीजें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। दादा, ये बचपन में मेरे दादा ने मुझे सिखाई थी। कौन सी बात? एक कवि कहते हैं भोजन भजन और नारी, और ये चारों परदायित कारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भोजन भजन द्रव्य और नारी, और ये चारों पर्दा हितकारी। पहला भोजन, भोजन आप जब भी करो तो पर्दे में बैठ करके ही करना चाहिए। चाहे आप रोज पनीर खाओ, चाहे रोज नमक रोटी खाओ, लेकिन खाओ का पर्दे में बैठ करके। लेकिन अब आजकल भोजन को ट्रेंड चलो है महाराज। आजकल लोग जैसे कहूँ होटल में खान पियन जावे परीक्षित जी महाराज, तो वे खई बाद में पहले फोटो खींच के स्टेटस लगाए दिए कि हाँ आज हमने पनीर खाओ। जो आदमी चाच जा देखे कि बड़ो पैसा वालो है, खूब बढ़िया रोज रोज खात होटल में। हाँ, तो इसका भी एक ट्रेंड है। लोगों से भोजन भी महाराज पर्दे में बैठ करके नहीं हो पाता है, बाहरी महाराज करते हैं। ठीक है ना? तो पहला भोजन, भोजन जब भी करो तो गुप्त तरीके से करना चाहिए। उसके बाद भजन, भजन आप 10 घंटा करो, 10 मिनट करो, 10 सेकंड करो, कितना भी भजन करो, लेकिन पर्दे में बैठ करके करना चाहिए। 4 लोग जान पाए कि तुम कितनी भक्ति कितना भजन करते हो। भजन कोई दिखावे वाली चीज होती नहीं है। हाँ, तो महाराज पहला भोजन, दूसरा भजन, तीसरा द्रव्य। द्रव्य माने सोना चांदी, आपकी कमाई हुई दौलत। आप कितना क्या करते हो, आप कितना कमाते हो, ये कभी किसी दूसरे को मत बताओ। आपका बैंक बैलेंस कितना है, ये कभी दूसरे को मत बताओ, क्योंकि महाराज दूसरों की नजर आज की दुनिया में बड़ी खराब हो गई है। बैंक अकाउंट भी खाली हो जाते हैं। ठीक है ना? तो अपना बैंक बैलेंस किसी को बताना नहीं चाहिए, इसको गुप्त रखना चाहिए। और चौथी चीज होती है नारी। नारी को जितना गुप्त रहेगी, नारी जितना पर्दे में रहेगी, उतना ही महाराज वो सुरक्षित रहेगी। अब आज के जमाने में कौन पर्दा करता है?
कोई करता? वो जमाना चले गए पर्दा वाले महाराज कि नारियां पहले ससुर के सामने नहीं जाती थी, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन खैर अब मॉडल जमाना हो गया है, तो अब जितना एक पुरुष को अधिकार है उतना ही अधिकार एक स्त्री को भी है। लेकिन एक बात बता, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी है तो सोचे अरे हम तो आदमी है तो हम तो कुछ भी करेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी गहराई से। आदमी सोचता है कि हम तो आदमी, हम तो कुछ भी करेंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। महाराज इंसान अच्छा लगता है तो अपनी मर्यादा में, अपनी मर्यादा में इंसान अच्छा लगता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अगर औरत बाहर कमाने भी जाती है, अगर महाराज बहुत सी नारियां होती हैं, हमने देखा है स्त्रियां भी फौज में भर्ती होती हैं, स्त्रियां भी पुलिस में भर्ती होती, घर भी चलाती, बच्चों को चलाती, सब कुछ करती हैं। तो लेकिन वो कब अच्छी लगती है? बाहर खूब जाओ, जॉब करने जाओ, आप खुद का कुछ करो, लेकिन अच्छी आप तभी लगोगी जब आप मर्यादा में रहोगी। और पुरुष अगर कोई जॉब करता है, बाहर जाता है, तो वो भी तभी सुंदर लगता है जब वो मर्यादा में होता है। हम देखते हैं आदमी बाहर जाता है, लड़के बाहर जाते हैं, तो महाराज इधर स्त्री मिल गई तो उधर ही टकटकी लगा करके देखने लगे हैं, उसे ही देख करके मजा लेने लगे। आदमियों की ये फितरत हो गई है कुछ लोगों की। कहीं लड़की जा रही है तो महाराज उसे ही छेड़ दिया, तो ये सब शोभा नहीं देता है। ये तो फिर लक्षण कैसे हो गए? ये लक्षण हो गए राक्षसों वाले, ठीक है ना? तो ये चीजें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। भोजन भजन द्रव्य और नारी, ये चारों पर्दा हितकारी। तो भक्ति करो तो दिखावे की भक्ति होनी नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति नहीं। भगवान तुम्हें महाराज मंदिर में अगरबत्ती लगाने से ही नहीं मिलते हैं। अच्छा, आप ये जानते हो कि भगवान भाव के भूखे हैं? जानते हो आप भाव के भूखे? भाव कहां से आएगा? भाव कैसा होना चाहिए? भाव कैसा होना चाहिए? जब तक आपका मन निर्मल नहीं है, जब तक आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है, जब तक आपके दिल और दिमाग में महाराज आंतरिक स्थिति में जब तक भगवान विराजमान नहीं होंगे, तब तक बाहरी कितनी पूजा करना भगवान मिलने वाले नहीं है। और जो वास्तव में भक्त होता है वो अपनी मस्ती में हो जाता है, और फिर मस्ती में राग लगे, फिर उसे किसी चीज का कोई फर्क नहीं रहता है। ठीक, हमने बहुत से देखे हैं, लोग बाबा बन जाते हैं, लोग बाबा बन जाते हैं। अब महाराज बने बाबा है, ऊपर से लाल पीले कपड़ा रंगे, खुम्बाला वाला डारे, लेकिन बने बाबा द्वारे पहुंचिए तो लाओ पैसा दे, लाओ पैसा दे। हाँ, तो ये भक्ति महाराज होती नहीं है। तो भागवत हमें सिखाती है, भागवत का पहला अक्षर भा, भा माने होती भक्ति, दूसरा अक्षर है गा, गा माने होता है ज्ञान। ज्ञान कैसा? जब हम भक्ति करेंगे तब हमारे भीतर ज्ञान आएगा। ज्ञान कैसा? ज्ञान ऐसा कि जिस संसार में हम पड़े हैं ये संसार हमारा नहीं है। क्योंकि ये कवि कहते हैं कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, नाम किसी के न कोई हमारा, नाम किसी के न कोई हमारा। लिखा मतलब से भैया यार पुकारे, मतलब से बेटा बाप को पुकारे। मतलब से भैया यार पुकारे, और मतलब से बेटा बाप को पुकारे, और देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। दुनिया में कोई काऊ को नहीं होते हैं। आज की दुनिया में लोग आपके तवहीं तक हैं जब तक तुम्हारी जेब में पैसा, और ज्यादा ना पैसा खत्म भो ताइदरा महाराज अब रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते। परीक्षित जी महाराज, तुम्हारी बुढ़ापे पे सेवा तवहीं तक हुई है कब तक जो तुम्हारी जेब में हुई है पैसा तब तक।
पीछे दादा, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा रही है, जब तक तुम्हारे नाम जमीन जायदाद रही है, तो लो लड़का बहुए तुम्हारी सेवा करिए और ज्यादा जमीन जायदाद लड़का के नाम ट्रांसफर भाई। और जो जेब में तो पैसा खत्म भाव हाथ पाए काम कर वो जैसे ही बंद करे तैसे ही महाराज खटिया उठाए के और डाल दीजिए मड़ैया में। तो आज की दुनिया में सत्य बता रहे, आज की दुनिया में जीवन जीने के लिए इंसान की नहीं बल्कि पैसे की जरूरत होती है। और बुढ़ापे में महाराज लोग ये कहते बुढ़ापे को सारा बहु तो लड़का है, हमारी तो बहू है, लेकिन तुम्हें बताए दे बुढ़ापे को सारा तो पैसा ही है। और हम तो सब डुकरा डुकरियन तो जई का क्या जो लो मन न जाइयो तो लो जमीन ज्यादा लड़का के नौ न होंदी हो। ईमानदारी की बताए रहे, जो लो मन न जा तो लो अपने हाथ मुट्ठी में कछु करे रहियो, जो लड़का बहुए तुम्हारी सेवा कत रहे। और जब भूल में न रहियो कि हम अपने लड़का को सब दे दे, हमारी बुढ़ापे पे सेवा खुशामत हो या रोटी मिले, कहूँ रोटी नहीं धारी है। हाँ पैसा है तो लो रोटी है, पैसा खत्म तो रोटी खत्म। फिर जाओ और का बहुए लड़का जो सड़ो डुकरा है जब पहुंचाओ खटिया जगह पहुंचाओ मड़ैया खेतन में जो लीला रखाई है जाए डुकरा तो लीला रखे काज पहुंचाए दो जा तुम्हें खेतन में। हाँ तासो हम तो का हिसाब से रहो भैया, बुढ़ापे पे हाथ मुट्ठी में इतो जरूर करे रहियो जो तुम्हारी परे परे ने को उतरा है, ठीक। और हमें तो बेचारे डुकरा डुकरी ने कोई तरस लग रहा था, अब नहीं तो बिछे कहूँ चंत बिंत रही और डुकरा डुकरिया बेचारे इनकी खटिया उठा के पहुंचाए दी जात खेत में, हमें बड़ो बड़ो लगत करे। तब कई सो हम जकात करे कि महाराज जो लो जिंदा रहो तो लो कछु अपने पास पल्ले करे रहियो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो देखिए अब ज्ञान हमें इस बात का आएगा कि दुनिया में हमारा कोई नहीं, और दुनिया में अगर सत्य है तो वो है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। और जब हम महाराज परमात्मा को जान जाएंगे तभी हमें ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद में भागवत का तीसरा अक्षर है बा। बा माने होता है महाराज बैराग। बैराग माने कि जब हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे तब अपने आप ये संसार से मोह माया दूर हो जाएगी, और जब मोह माया दूर होगी तब हमारे भीतर महाराज तपस्या जागृत होगी। भागवत का चौथा अक्षर है ता। ता माने होती है तपस्या। जब हम वैराग्य धारण करेंगे तब अपने आप हमारे भीतर तपस्या की लालसा उत्पन्न हो जाएगी। फिर हमें ये लगेगा कि जी ये संसार मेरा है ही नहीं तो हम यहाँ रह के ही क्या करें, तो हम अपने आप तपस्या करने के लिए वन में भागेंगे। जैसे हमारे ये मौनी बाबा जी है, अब इनका घर भी होगा, इनका परिवार भी होगा, लेकिन अच्छा कहाँ से हो आप? ये कहाँ है? अच्छा भागवत सुनने आए हो? जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राजेश। हाँ ठीक है, राजेश भैया उदयपुर से ये 101 रुपये देकर सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो जैसे हमारी मोनी बाबा जी है, तो मोनी बाबा जी अब एक तरीका से तपस्या ही कर रहे हैं। अब आप लोग तो उनकी हंसी उड़ाते रहते हो कितने अच्छे सच्चे तो संत हैं और आप लोग देखो ऐसे ही उड़ाते हो नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आनंद आता है जब बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठो, संतों के साथ बैठो। तो जब तक जीवन में आनंद ना हो तब तक महाराज आनंद आता ही नहीं है। तो ये भी एक तरीके से तपस्या ही कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए रही बात कलयुग की दादा, तो हम आपको सत्य बता दें कि आज के जमाने में ऐसे दो चार ही लोग विरला होंगे जो महाराज तपस्या करेंगे, वैराग्य धारण करेंगे, मोह माया छोड़ेंगे मोनी बाबा की तरह। और हमारी तुम्हारी बात करी जाए तो न तुम छोड़ पे न हम छोड़ पाए मोह माया है, क्योंकि तुम लोग भी मोह माया में फंसे और हम भी मोह माया में फंसे। जब हम एक शास्त्री होकर के कथावाचक होकर मोह माया नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप लोग कैसे छोड़ पाओगे? क्यों सी हम खुद फंसे कि नहीं फंसे? अब हमें महाराज मोह ना हो तो हम परिवार में काहे फंसे होते, और माया को लालच ना हो तो 7 दिन हमें बैठ के चिल्लाए काहे रहे होते। भाई सोचने वाली बातें हैं, तो हम खुद मोह माया में फंसे। और हम देखो कभी नहीं कहते कि मोह माया छोड़ो। आज के जमाने में मोह भी जरूरी है और माया भी
जरूरी है, क्योंकि अगर माया नहीं होगी तो मोह नहीं होगा। माया से ही मोह आता है। वे जमाने चले गए जब महाराज तुम्हारे घर में एक रोटी होती है, पड़ोसी भूखो बैठो हो तो करे तो तुम आधी रोटी अपने पड़ोसी को खवाए देते और आधी तुम खाए लेते। तो वे जमाने चले गए। आज की दुनिया में भैया भैया में ऐसो है कि एक भैया दूध रबड़ी उड़ाए रहो तो एक नमक रोटी खाए रहो, तो वो दूध रबड़ी वालों जन ही सोचे कि लाड ने हम अपने छोटे भैया को दे दे। चुप्पा कुन्ना में बैठ के खाई लिए। और ये हदरो कुलदीप जालौन से, ये कुलदीप भैया जालौन से 501 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे माता रानी की दया दृष्टि बनी रहे और ऐसे ही समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, यही कामना आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो भागवत जी हमें सिखाती हैं कि भक्ति करो, ठीक है ना, मोह माया छोड़ो न छोड़ो, लेकिन भक्ति अवश्य करो। और भक्ति दिखावे की न करो, काम करते जाओ और राम का भजन करते जाओ। क्योंकि इस संसार में हम जितना ही बढ़ाते चलेंगे, जितना कमाएंगे, बढ़िया गाड़ियों में घूमेंगे, बढ़िया मकानों में रहेंगे, फिर भी हमारी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होगी। आदमी ना ही पैसे से सुखी होता है, ना ही VIP गाड़ियों में घूमने से सुखी होता है, ना ही बड़े मकानों में रहने से सुखी होता है। आदमी को सुख नहीं आते हैं। सुख कब आते हैं? सुख आते हैं तभी जब हम भगवान में लीन हो जाते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। दुनिया में सब दुखी हैं और सुखी अगर कोई है तो वे है भगवान के भक्त। क्योंकि कभी कहते हैं और जिंदगी धोखा और ले जाएगी, ता सो कर ले भजन